Hello students, it's our worksheet number 23 for class 9th, scheduled to be done on 27th August 2020. Dear students, it must have been so much fun describing your favorite character in the last worksheet. In this worksheet, we will revise how to write descriptions. We usually describe people in three ways: physical appearance, personality, and feelings, इमोशंस. देखिए बेटा, यहाँ पर आपको यही रिमाइंड कराया गया है कि हमने पहले डिस्क्राइबिंग पीपल वर्कशीट्स की हैं जिसमें आपने अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करना सीखा. और हमारा जो बेसिक वे है वो क्या है कि हम सबसे पहले फिज़िकल अपीयरेंस, उसके फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बताते हैं, फिर कैसी पर्सनालिटी है, देन इमोशंस कि किस मूड में है वो, अभी कैसा लग रहे हैं देखकर. देखिए, लेट अस रिवाइज सम ऑफ द आइडियाज़ एंड वर्ड्स वी कैन यूज़ फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी. अब देखिए, तीन कैटेगरीज जो हमें बताई गई, उन तीन कैटेगरीज में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो हमें डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं. तो बेटा, फिज़िकल अपीयरेंस जो है उसमें कलर ऑफ आइज़, हेयर, यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. कलर ऑफ आइज़ बता सकते हैं, हेयर बता सकते हैं, स्किन टोन बता सकते हैं, उनका कम्प्लेक्शन कैसा है, विटिश है, फेयर है, फिर हाइट, स्ट्रक्चर ऑफ फेस कैसा है उनका, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, देन पर्सनालिटी, उनका किस मूड में इस टाइम, टेम्परामेंट कैसा है उनका, एटीट्यूड कैसा रहता है, पॉजिटिव है, सबके साथ फ्रेंडली हैं, चीयरफुल हैं, पैशनेट हैं, साइंटिफिक हैं, या ट्रेडिशनल जैसे सब लोग करते हैं वैसा वो करना पसंद करते हैं, नेचर कैसा है उनका, फ्रेंडली, मिजरली, टॉकेटिव होता है बेटा, यहाँ टॉकेटिव ए आएगा साथ में. आप टॉकेटिव की स्पेलिंग देखेंगे तो देखिए, टॉकेटिव, तो KATIVE, तो टॉकेटिव के लिए यहाँ पर आप ये ए लगाएंगे साथ में. फिर है इंटरेस्ट कैसे उनके, जैसे बिब्लीफाइल कौन होते हैं, जो बुक्स लवर्स होते हैं उनको बिब्लीफाइल बोलते हैं. या परक्यूशनिस्ट, गिटारिस्ट, परक्यूशनिस्ट कौन है, जो अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना जानते हैं. अब देखिए, इसी तरह से फीलिंग्स एंड इमोशंस अगर हम देखें तो फीलिंग्स में क्या है, फीलिंग्स में हैप्पी है, सैड मूड है, एंग्री है, क्वाइट है, हर्ट है, अपसेट है, कंफ्यूज है या अनहैप्पी है, तो कैसा उनका अनसर्टेन बिहेवियर लग रहा है आपको. तो ये सारी चीज़ें आपकी उनके इस समय इमोशंस दर्शाती हैं. अब देखिए, यू ऑल हैव रेड अबाउट एवलिन ग्लेनी लास्ट वीक. You have also done 2 assignments on her as part of your last worksheet on describing people. Describe Evelyn Glennie in the space given below. तो बेटा, एवलिन ग्लेनी, यस, द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर जो आपने किया उससे रिलेटेड वर्कशीट्स की, वही वर्कशीट्स जो थी वो एवलिन ग्लेनी के बारे में ही थी. पूरा चैप्टर उन्हीं पर बेस्ड था. तो अब उनका करेक्टर स्केच एक्चुअली आप लिख रहे हैं. जब आप उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन का एक दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, जब हम करेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको करेक्टर स्केच कहा जाता है. अब देखिए, यहाँ पर है एवलिन ग्लेनी. मैंने आपको बेटा एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइस. देखिए, मैंने आपको इसका एक करेक्टर स्केच के फॉर्म में दिया ताकि अगर आप एग्ज़ाम में आपसे 8 मार्क का क्वेश्चन अगर पूछा जाए, उसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन में बेटा या तो कोई सिचुएशन या कोई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आपके चैप्टर का, कुछ आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उनके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से आप कैसे इंस्पायर हुए, आपने क्या सीखा. अदरवाइज़ ये पूछा जा सकता है कि राइट अबाउट द एवलिन ग्लेनी और डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ एवलिन ग्लेनी. तो यहाँ डिस्क्राइबिंग पीपल में आपको उसी की प्रैक्टिस कराई जा रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवलिन ग्लेनी वॉज अ डेफ गर्ल. तो यहाँ पे देखिए, हमने उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनके फिज़िकल अपीयरेंस है उसको जोड़ा. फिर वो कैसी पर्सनालिटी है, हर हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क करती थी. पुट हर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर पहुँची. Today she is the most sought after multi-percussionist.
मल्टी परक्यूशनिस्ट क्यों कहा गया, क्योंकि वो मल्टीपल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकते थे. शी हैज़ मास्टरी ओवर सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. वो मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना अच्छे से जानती थी. शी हैज़ ट्रेवल टू ऑल द मेजर कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद एन ऑर्केस्ट्रा व्हेन शी वॉज अ टीनेजर. तो वो ऑलमोस्ट सभी मेजर कंट्री, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, वो ट्रैवल कर चुकी थी. ऑर्केस्ट्रा जो होता है बेटा, वो टीम ऑफ पीपल जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से आपने देखा है कहीं पे शोज़ वगैरह होते हैं तो जो पूरी टीम वर्क करती है, उसमें वो एज अ टीनेजर क्या होता है 13 ईयर्स से 19, अब टीन एज जो है आपकी 13, 14, 16, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारा टीनेजर, इस पूरी एज ग्रुप को हम टीनेजर्स बोलते हैं. तो एट द टाइम शी वॉज टीनेजर, जब वो खुद टीनेजर थी, यानी कि इतनी छोटी एज में थी, इतनी यंग थी, तब भी वो ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई थी. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑडिशंस दिए. रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक सबसे बड़ी अकेडमी है, और वहाँ पर उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स, जो हिस्ट्री में किसी के कभी नहीं आए उतने मार्क्स, वो उन्होंने अचीव किए. शी गेव सोलो परफॉर्मेंसेस टू. उन्होंने अकेले भी परफॉर्म किया, सिर्फ वो टीम जो ऑर्केस्ट्रा टीम है उसके अलावा भी सोलो, यानी कि अकेले भी उन्होंने परफॉर्म किया. ये सोलो परफॉर्मेंसेस जो बताया. शी हैज़ ऑल्सो कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. जो टॉप अवार्ड्स हैं म्यूजिशियंस के लिए, उन्होंने मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स अचीव किए. शी वॉज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ फेमस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. बेटा क्योंकि वो अकेले भी इतना अच्छा बजा लेती थी, तो ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड था जो सोलोइस्ट के लिए था, जो उनको जैसे कहते हैं ना, आप एक्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आपने मूवी देखी, एक्टर ऑफ द ईयर है, एक्ट्रेस ऑफ द ईयर है, तो इस तरह से ये म्यूजिशियन के लिए, जो सोलोइस्ट है, जो अकेले परफॉर्म करते हैं, उनके लिए ये अवार्ड होता है जो उन्होंने अचीव किया. It was her strong determination and self-confidence that helped her in her life. तो उनका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, डेफनेस के बावजूद बेटा उन्होंने, उनके जो सर थे फॉर्ब्स, उन्होंने ही उसकी हेल्प की और एनालाइज़ किया उनकी पोटेंशियल को, कि वो अपने वेस्ट के अपर पार्ट से अपर नोट्स को फील कर पाती थी, और वो लोअर बॉडी पार्ट से, वेस्ट के लोअर से नीचे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे लोअर नोट्स ऑफ म्यूज़िक को अंडरस्टैंड फील कर पाती थी एक्चुअली. तो बेटा जब वो फीलिंग कर पाती थी, वो बहुत माइन्यूटली उसको फील कर पाती थी, और उन्होंने ही उसको रास्ता दिखाया था. ही वॉज द परक्यूशनिस्ट, जिन्होंने उनकी पोटेंशियल को समझा, और फाइनली जब समझा और उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया, तो उनके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशंस, हार्ड वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस ने उनको टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचाया. तो यही आपसे भी बेटा, आपको भी यही सीखना चाहिए कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. हम सब बिल्कुल ठीक हैं. हम सब इस समय देखिए, सिर्फ इस कोरोना से बचने के लिए ही गवर्नमेंट जो कर रही है, एफ़र्ट्स कर रही है, हम सब वीडियो के थ्रू अपने अपने एफ़र्ट्स करके पढ़ रहे हैं. हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि हमें अच्छे से अपना काम करना है. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपना अच्छे से पढ़ना है और हार्डवर्क करना है. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ हम इस सिचुएशन को भी क्रॉस कर लेंगे, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, उसमें बिल्कुल कमी ना छोड़िए. अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप टीचर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन टाइमली हो जाए. होप एवरीथिंग इज़ फाइन. कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.